ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 15/2/2007 का चला हुआ है। अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है ना। लोग तो रात को जागते हैं। आज शिवरात्रि पर चला हुआ मुरली चल रहा है बाबा का। तो बाबा कहते हैं ना कि शिवरात्रि में लोग रात भर गाना बजाना कीर्तन ये सब करते हैं, जागरण करते हैं रात भर, केवल 12 घंटे का। लेकिन बाबा क्या कह रहा है कि अलबेलेपन, आलस्य, बहानेबाजी की नींद से जागना। आलस्य, अलबेलापन क्या है? अलबेलापन अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा, ये सब है। तो बाबा इसको विस्तार से बता रहा है। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सीखी लदे, कितना सुंदर से बाबा बोलता है ना, अति जोड़ रहा है। अति लाडले, अति सीखी लदे परमात्मा प्यार के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। बाबा शिवरात्रि क्या है? शिव बाबा का बर्थडे है। तो बाबा कहते हैं कि बर्थडे सभी मनाने आए हो, बच्चे भी मनाने आए और बाप भी मनाने आए हैं। तो एक ही दिन, कभी सुना है ऐसा पूरे कल्प में कि सारे कल्प में किसी का बर्थडे ऐसा नहीं होता है? कभी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का दोनों का ही बर्थडे एक ही दिन हो। ऐसा तो कभी नहीं सुने हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आए हो तो बच्चों को अभी मनाने आए, क्योंकि सारे कल्प में परमात्मा बच्चों को अथाह प्यार देते हैं, जो जन्म के साथ साथ है, हर जन्म के साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन करने का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ करना है। इसीलिए दोनों का जन्म होता है। हम लोग तो भूले हुए थे ना, देवभान में भूले हुए थे, लेकिन बाबा आया और आते के साथ हमें परिचय दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ। हम जाने कि ये मेरा पिता परमात्मा और बाबा भी जाना, बाबा भी देखे कि ये मेरा बच्चा है। दोनों का जन्म हुआ। आत्मा तो ज्यों कहते हुए हैं लेकिन बाबा भी आया धरती पर और हम लोगों को जगा दिया। तो बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है। जन्म भी साथ और रहते भी कहाँ हो? अकेले या साथ में रहते हो? साथ में रहते ना, हर पल बाबा है। तो हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं। नहीं, बाबा से तो मेरा बहुत प्यार है। बोलते हैं ना सभी, कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा को नहीं छोड़ते हम, बाबा से बहुत प्यार करते हैं। तो कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो कभी कभी नहीं हो जाते हो? पूछ रहा है बाबा, कभी अकेले तो नहीं हो जाते हो? साथ जन्म है तो बाबा कहते साथ रहते हैं और आगे क्या वायदा है? साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। शिव बाबा का वायदा, जैसे कोई भी गुरु लोग आया तो वो आए और उसके बाद छोड़कर चले गए, शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन शिव बाबा आया है तो वो रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ा, मम्मा छोड़ी, सब तो छोड़ दिए, लेकिन क्या शिव बाबा गया और ही ज़्यादा अनुभव बच्चों को करवाने लगा ना। तो बाबा कहता है कि मैं तुम्हें ले जाए बिगर नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको परम धाम ले जाऊंगा। तो इसीलिए अभी भी बाबा अनुभव करवाता है। हर एक बच्चा बोलता है बाबा को हम जानते हैं, बाबा को हम बहुत मानते हैं। जो नहीं भी देखा है बाबा को वो भी मान रहा है। तो इसीलिए वायदा है ना, स्वीट होम में भी साथ में चलेंगे। इतना प्यार। और बाप बच्चों का ऐसा देखा है कि बाप अपने बच्चों के साथ ही रहेगा हमेशा? नहीं, ऐसा कभी नहीं देखे होंगे। कभी बाप शरीर छोड़ देता है तो कभी बच्चे शरीर छोड़ते हैं, लेकिन साथ है, साथ में चलने वाले हैं। तो ऐसा यह विचित्र है ना। सारे प्यारे से प्यारा जन्मदिन मनाने आए हो, प्यारे से प्यारा जन्मदिन हम लोग मनाने आए हैं। चाहे सम्मुख मना रहे हो, चाहे देश विदेश में, चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो, साथ साथ जन्मदिन मना रहे हो, कोई भी बच्चा हो, कहीं भी हो, लेकिन बाबा कहता कैसा भी हो, लेकिन साथ हैं, साथ चलने वाले हैं। तो ऐसा यह विचित्र है। और प्यारे से प्यारा जन्मदिन मनाने आए हो, चाहे सम्मुख मना रहे हो, चाहे देश विदेश में, चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हो। शिवरात्रि मनाते हैं कि नहीं? एक ही साथ एक ही दिन में मनाते हैं। तो बाबा का प्यार है ना। तो बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह के गीत गा रहे हैं। वाह बर्थडे वाह,
का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हो तो चारों ओर की आवाज़, दिल की आवाज़, उमंग उत्साह की आवाज़ बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। बाबा जब स्विच ऑन करते हैं तो हर एक बच्चे के अंदर का आवाज़ बाबा तक पहुंचता। वाह बाबा वाह, कोई गीत गा रहा है, वाह ड्रामा वाह का गीत गा रहा, वाह बर्थडे वाह, ऐसा गीत भी गा रहे हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों का उमंग उत्साह देखकर बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। बाबा सभी को पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। तो वास्तव में उत्सव का अर्थ है उमंग उत्साह में रहना। उत्सव क्या है, क्यों लोग उत्सव मनाते हैं? नाचने गाने के लिए, उमंग उत्साह से मिलने जुलने के लिए एक दूसरे के साथ। तो आप सभी उत्साह में यह उत्सव मना रहे हो ना। नाम भी है, भक्तों ने शिवरात्रि नाम रखा है, नाम भी रखा है शिवरात्रि, कल्याणकारी रात है ना। तो आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे हैं। आज विशेष एक आत्मा को याद किया जा रहा है। ऐसे कौन सी आत्मा को याद किया जा रहा है, आप मुरली से बताएंगे, ठीक है। आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे हैं जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। मतलब शिवरात्रि भक्ति मार्ग में स्टार्ट कौन किया, कौन किया स्टार्ट? हाँ, ब्रह्मा बाबा किए। पहला तो वही आत्मा भक्ति स्टार्ट की ना, तो वही स्टार्ट किए। तो उनको बाबा मुबारक दे रहे हैं कि बहुत अच्छा कॉपी किए। कॉपी करना भी तो अच्छा है, जैसे कोई बहुत अच्छा चल रहा है उसका कॉपी कर रहे हैं, नकल करे तो वो भी बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं देखो कॉपी बहुत अच्छी की है, आप ज्ञान और प्रेम रूप में मानते हो, और उस भगत आत्मा ने भावना और श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की। हम लोग किस रूप में मानते हैं बाबा को? ज्ञान और प्रेम के आधार पर मानते हैं ना बाबा को, और भक्ति मार्ग में भक्ति और श्रद्धा रूप में मानते हैं शिव बाबा को। तो आज उस बच्चे को मुबारक बाबा दे रहे हैं कि कॉपी करने में अच्छा पाठ बजाया है। देखो हर बात को कॉपी की है ना, कॉपी करने का भी अकल चाहिए। अब अकल ही नहीं है, सामने में आंसर भी लिखा हुआ है, जैसे कि कोई बच्चा स्कूल में एग्जाम दे रहा है और उसको नकल करना है किसी सामने वाले का। अब उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। अगर उसको नहीं पता होगा तो देखेगा तो सही, कॉपी भी करेगा, उसका आंसर उसमें, उसका आंसर उसमें लिख देगा। तो कॉपी करने का भी अकल चाहिए बाबा कहते हैं। तो आज बच्चे को मुबारक दे रहे, कॉपी करने में बहुत अच्छा पाठ बजाया है। तो मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। वह व्रत खाने पीने का रखते हैं, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी व्रत रखते हैं। उन्हों को हर वर्ष मनाना पड़ता है, रखना पड़ता है। और आपने क्या व्रत लिया है? देखिए भक्ति मार्ग में लोग रात भर का जागरण करते हैं, भोजन का उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कितने दिन? साल में एक दिन। तो इसीलिए हर साल एक एक दिन मनाते हैं। और हम बच्चे पूरे संगम युग के लिए पवित्रता को धारण कर रहे हैं ना। तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते खाने पीने का, उन्हों का हर वर्ष रखना पड़ता। और आपने क्या व्रत लिया है? एक ही व्रत, एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष नहीं लेते हो। एक ही बार व्रत लिया कि पवित्रता का, है ना। एक बार बोले हम लोग पवित्र रहेंगे और पवित्रता में आ गए। तो सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है ना, पक्का लिया है ना सभी ने व्रत, कि थोड़ा थोड़ा कच्चा है? पक्का है ना। तो जिन्होंने पक्का लिया है वो तो हाथ उठाओ, जो पक्का पवित्रता का व्रत ले रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, तो अब तो है ही यार, एकदम मन से भी पवित्र रहना है ना। केवल ये नहीं सोचे ब्रह्मचर्य, मन का भी पवित्रता। तो बाबा कहते हैं कि एक ही बार व्रत लिया कि पवित्रता में रहेंगे। सभी ने पक्का व्रत लिया। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछते। पहला प्रश्न बाबा पूछा, बाबा पहला प्रश्न क्या पूछा कि पक्का पवित्रता का व्रत लिए हैं, है ना। अब दूसरा प्रश्न बाबा पूछता है। एक बाबा कहते हैं अब दूसरा प्रश्न, अच्छा व्रत तो लिया है, मुबारक हो सबको, लेकिन अब पवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं। पहले सुन लो पवित्रता क्या होता है, उसके 5 मुख्य साथी हैं, ठीक है ना। कांध तो हिलाओ सभी, सब कांध हिलाओ। 5 साथी हैं। क्या क्या साथी हैं बाबा बता रहा। अच्छा, 5 का व्रत लिया है, कौन कौन सा है 5 साथी? हाँ, काम। देखिए पार्वती माता को पूरा सब चीज याद आ रहा है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। 5 व्रत या 2-3 का व्रत लिया है, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अगर अंश मात्र भी आप पवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहाँ जाएगा?
अगर आपके अंदर काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर कुछ भी है तो अपवित्रता में ही गिनती होगी। पवित्र उसको आत्मा नहीं कहा जाएगा। वो पवित्रता जो आप सोच रहे हैं कि केवल ब्रह्मचर्य, वो केवल एंट्री मात्र है, मतलब स्वर्ग में जाने का रास्ता खोला जा रहा है उसके लिए, मतलब आपको पास दिया जा रहा है कि आप स्वर्ग में आ सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि 2 या 2-3 का व्रत लिया है, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अंश मात्र भी अपवित्रता है तो संपूर्ण पवित्र आत्मा नहीं कहा जाएगा। और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनालिटी है, रॉयल्टी है, क्योंकि इसी पवित्रता से ना हम लोगों का स्थान ऊपर हो रहा है ना। चारों तरफ कहीं भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, इन लोग विशेष आत्माएं हैं। वाइट ड्रेस में जब ब्रह्मा कुमारियों को देखा जाता है तो बोलते हैं इन लोग कोई विशेष है, फरिश्ते हैं। एकदम स्वतः ही अपने मन से ना स्वागत सत्कार के लिए आगे बढ़ जाते हैं सभी। तो रॉयल्टी भी है, पर्सनालिटी भी है और प्रॉपर्टी भी है। तो चेक करो, मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी हैं उनको हल्का तो नहीं छोड़ दे रहे हो। बाबा देखता है कि और हल्का तो नहीं छोड़ दे रहे हैं। छोटों से प्यार रखा है और बड़ों को ठीक कर दिया है, ऐसा तो नहीं। बाबा कह रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि जो पवित्रता के साथ और भी शर्तें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब को साथी बनाकर तो नहीं चल रहे हो। जैसे कि बड़ों को तो हम संभाल लेते हैं, छोटों को नहीं संभाल पाते, तो छोटों को भी कंट्रोल करना है। बड़े को तो हम समझा लेते हैं, बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ बाबा कहता है कि बड़े बड़े विकारों को तो छोड़ देते हो बाहर से, लेकिन सूक्ष्म जो विकार हैं हमारे अंदर हैं, पहले अपने अंदर के सूक्ष्म विकारों को जीतो। तो बाबा कहते कई बच्चे रूरिहान करते हैं। मैं कहते हैं रूहानियत तो सभी करते हैं, रूरिहान तो सभी करते हो ना। बाबा से बातें करते हैं कि नहीं? सभी बातें करते हैं बाबा से, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं, मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते हैं। और मनसा की तो कौन देखता नहीं है ना। अगर मतलब मुख से हम कुछ गलत नहीं बोल रहे किसी के साथ, और कर्म में भी सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में संकल्प चल रहा है कि आप बहुत गंदे हैं, तो वही बच्चे बोल रहे हैं बाबा से कि मेरे मन में ना चला कि किसी के लिए कि वो गंदा है, तो उन लोगों को क्या पता कि हम मन में चलाए हैं गंदा। लेकिन बाबा क्या बोल रहा है कि तुम्हारे मन के संकल्प अब सब तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए मन में भी अब नहीं चलाना है कि वो खराब है, ये खराब है। मन में भी अब पवित्रता के संकल्प नहीं होना चाहिए। तो मनसा संकल्प में आ जाते हैं, वाचा में नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन बाबा कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है। क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है, आ जाता है। क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है। मोह आ जाता है ना कि मोह में कितना रोना धोना करते, मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन उसका मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते इसी में तो फंसे हुए हैं लोग, और इसी से मुक्त बाबा कराने आया है। बाबा परिवार छुड़ाने नहीं, आपका एंजॉय करना छुड़ाना नहीं आया है। बाबा जो विकारों, जो दुख देने वाले विकार है उसको छुड़ाने आया है। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा कहते हैं कि कोई भी आता है तो अपना दरवाजा खोला है तब तो आता है ना। गुस्सा क्यों आया? गुस्सा क्यों आ जाता है? गुस्सा तभी आ जाता है जब हम उसके प्रति फंसे हुए हैं। मेरा बच्चा नहीं है, बाहर में कोई बच्चा गलत कर रहा है, बाहर में, अब बाहर में कोई गलत कर रहा है, आप वहां पर जाएंगे, आप गुस्सा करेंगे, उसको प्यार से बोलेंगे बेटा मत लड़ाई करो, अच्छे से रहो, है ना, बोल के चले जाएंगे। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, जाओ मम्मी पापा से बोलो, ऐसे समझा देंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो यहाँ भी हमें समझाना है, बाप को सौंप देना, बाबा ये आपके बच्चे हैं, मेरे नहीं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि दरवाजा खोलो ही नहीं। तो कमजोरी का दरवाजा खोलना अर्थात आह्वान करना, क्या करे, हम ही को संभालना पड़ता है ना, क्या करे, ये नहीं। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत वायदा किया है उसको निभाओ। बाबा कहता है ना कि जिस दिन शिव बाबा का जन्म हुआ उसी दिन बाबा के बच्चों का भी जन्म हुआ। आत्मा और परमात्मा एक साथ है ना, ना आत्मा मरती है ना परमात्मा मरते हैं।
दोनों अविनाशी हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है दोनों का जन्मदिन एक साथ हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि वरदान भी याद रखो, जन्मते क्या वरदान लिया है, योगी बनो पवित्र बनो, है ना। तो बर्थडे का वरदान याद है क्या, कि आप पवित्र भवा योगी भवा, है ना। पवित्र भी बनना है। पवित्र आज नहीं है, दुनिया में बहुत लोग ब्रह्मचर्य को अपना रहे हैं, साधु संत महात्मा जो हैं ब्रह्मचर्य को अपना रहे हैं, लेकिन बाबा क्या उनको पवित्र बोलता है, वो आधा पवित्रता है। हमारे मन में गंदगी है और हम बोल रहे हैं कि हम पवित्र हैं, नहीं, हमें तन से मन से एकदम पवित्र शुद्ध सोना बनना है। तो याद है, भूल तो नहीं जाते हो, वरदान पवित्र भवा का वरदान एक नहीं दिया, पांचों को दिया है, पांचों को दिया है। मतलब काम विकार में भी बाबा कहता है एक में वरदान नहीं कि केवल ब्रह्मचर्य में आ गए तो पवित्र बन गए। बाबा कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों में वरदान लेना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं क्रोधी नहीं, मैं प्रेम करने वाली आत्मा हूँ, मैं अहंकारी नहीं, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। तो अहंकार करने से क्या, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है, तो किसी का रहेगा अहंकार, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ये है, वो लाख है आपके पास, सेकंड में आप छोड़कर चले जाएंगे, एक तिनका तक उठाकर नहीं ले जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता ना कि बाप बच्चे न्यारे बनो, मेरा 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 करके फंसे हुए हो, उससे बाहर निकलो। तो बाबा कहते हैं कि आज बाप दादा क्या चाहते हैं, बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो, शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हो। सब खाली हाथ आए हैं कि भर के आए हैं, कुछ देने के लिए आए हैं बाबा को, कुछ देने के लिए नहीं आए हैं, क्या देने आए हैं। हाँ देखिए, है ना, देखिए बाबा क्या बोल रहा है कि आज ऐसे ये मुरली चला है तो 70 वर्ष, अभी 89 वर्ष पूरा होने जा रहा है, 90 वर्ष साल होने जा रहा है। बाबा के यहाँ रहने का है समय 100 साल, 100 साल में 89 साल बीत चुका है ना। तो बचा कितना, 10-11 साल बचा है। तो बाबा ये जो मुरली चलाया था ना, ये 70 साल हो गया था तब चलाया था। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, याद है ना। 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो, लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए ना। आज कितना वर्ष हो गया, 89 साल हो गया, और बचा है मात्र 10-11 साल। विनाश नहीं देख रहे हैं अभी, प्राकृतिक आपदा नहीं देख रहे, इतना बारिश होता था जितना अभी हो रहा है, बाढ़ भूकंप सुन रहे हैं ना, लड़ाई झगड़ा, इतना कभी होता था, नहीं होता था। तो चाहे अभी आए हो, लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो। अगर सभी मन से वाचा से कर्म से पवित्र बन जाते हैं तो बाबा के सहयोगी बच्चे हैं। चाहे आज पहली बारी आए हो, जो मधुबन में पहली बारी मिलने आए हैं वो लंबा हाथ उठाओ। आप सोचिए कि सेंटर में आप पहली बार आए हैं, वो सब हाथ उठाएं जो पहली बार आए हैं। सब पहली बार आए हैं ना बाबा के घर में, है ना। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ है चाहे 2 साल हुआ है, लेकिन अपने को क्या कहलाते हो, अब क्या कहलाते हैं आप, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाएंगे, है ना। अब क्या बोलना है, हम ब्रह्मा कुमारी हैं, है ना। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी या पुरुषार्थी कुमार कुमारी होता है, ब्रह्मा कुमार कुमारी होता है कि पुरुषार्थी कुमार कुमारी होता है, ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो क्या कहलाते हो, कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या, ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना, सभी बीके लिखते हो या पीके लिखते हो, बीके लिखते हैं कि पीके लिखते हैं, बीके, है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हैं। तो वायदा क्या किया है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे। तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। अब दूल्हा बहुत लंबा हो और दुल्हन एकदम छोटी हो, जोड़ी अच्छा लगेगा। और दूल्हा बहुत सुंदर हो और दुल्हन बदसूरत हो, कैसी लगेगी। तो हम सब शिव बाबा की कौन है, सजनियां हैं, दुल्हनियां हैं, है ना। और शिव बाबा हमारा साजन है। साजन कैसा है, बहुत सुंदर है। उसके लिए गायन है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। और हम लोग अभी हैं वैसे सत्य की राह पे चल रहे हैं, पूरी तरह से सत्यता पे हैं, कहीं ना कहीं अंश झूठा आ जा रहा है ना। फिर सत्यम, उसके बाद है शिवम, मतलब कल्याणकारी। क्या कल्याणकारी हम बने हैं सबके लिए। हम तो अभी अपना कल्याण कर ही नहीं पा रहे, तो दूसरों का कैसे करेंगे। तो अभी अपना कल्याण कर रहे हैं। उसके बाद
सुंदर, यानी संस्कारों से सुंदर हमें बन जाना है। संस्कार से सुंदर बनना। चेहरा कितना भी खूबसूरत हो, अगर संस्कार अच्छा नहीं तो उसको कोई सुंदर नहीं कहेगा। तो बाबा कहते कंबाइंड रहना, याद रखना, बाबा को याद करना, साथ में चलना, साथ में रहना है। तो आज 70 वर्ष का उत्सव मनाने आते हैं। ओहो, बाप दादा ने देखा है जो भी जोन सेवा का टर्न देते हैं वह 70 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं। सभी मनाते हैं ना, बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। मतलब बर्थडे में बाबा को क्या करते, कोई छोटी छोटी गिफ्ट लेकर आते हैं बच्चे बाबा के लिए। क्या क्या लाते हैं बाबा, देखिए क्या क्या लाते हैं, छोटी छोटी गिफ्ट दे देते बस। लेकिन आज एक तो बर्थडे है, मनाने आए हो ना, पक्का है ना, बर्थडे मनाने आए हो सभी, तो गिफ्ट की लेन देन तो होती है ना। जब बर्थडे मनाते तो गिफ्ट देते भी और लेते भी हैं। आज भी गिफ्ट देंगे भी और लेंगे भी, है ना। अब बाबा क्या गिफ्ट देगा और क्या लेगा, ध्यान से सुनेंगे। उसमें सौगात क्या देंगे, ट्रे देंगे, कोई ट्रे लाया, कोई चादर देंगे, क्या सौगात लाए हो, चलो चांदी का ग्लास दे देंगे लेके। कोई कोई बोल रहा है कि हम चादर देंगे, हम ट्रे देंगे, हम चांदी का ग्लास देंगे, मतलब कुछ कुछ बोल रहा है सब कोई। लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है कि अपनी आशाओं के दीपक बच्चों के प्रति, बाबा सभी के प्रति अपना इच्छा जागृत कर रहा है कि मेरी कौन सी इच्छा है, कौन सा गिफ्ट मुझे चाहिए। वह है शुभ आशा कौन सी है, बताएं बाबा, बता दें। बाबा पूछ रहा है कि बताएं। बताना व सुनना माना क्या, एक कान से सुनना और दिल में समा देना, है ना। अगर सुना रहा है बाबा तो सुनना भी और दिल में समा लेना है। ऐसे निकालेंगे तो नहीं ना, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में समा देते हो, निकाल तो नहीं दे देंगे ना, समा लेंगे। तो आज के दिन वह शुभ आशा बताएं। पहली लाइन वाले बोलो, कान हिलाओ, पहले टीचर्स कान हिलाओ कि क्या कर, बाबा जो गिफ्ट दे बोल रहा है देने के लिए वो हम देंगे। तो टीचर तो आप भी बन गए ना, तो बाबा आपको ही पहले, मतलब हर एक अपने अपने घर के लिए टीचर समझे ना, तो हम सबको बाबा बोल रहा है कि क्या देना है गिफ्ट। तो कहो डबल फॉरनर्स बताओ, झंडा लहरा रहे हो, डबल फॉरनर्स झंडा लहरा रहे हैं, तो बोले अच्छा झंडा हिला रहे हो, डबल फॉरनर्स बताओ, अपने को बांधना पड़ेगा तभी कहो हाँ, ऐसे ही नहीं कहो, क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देख लिए। जैसे कि बच्चों को बोलते बाबा तुम करोगे, तो बोलते हाँ हम कर लेंगे बाबा, और फिर नहीं कर पाते हैं। तो बाबा आज हाथ नहीं उठवाएगा। अब बाबा कह रहे कि ये खेल देख लिए, क्या क्या अलबेलापन, अच्छा ठीक है कर लेंगे। आलस से, जैसे सुबह 4 बजे उठना है, अच्छा थोड़ा सा सो जाते हैं, थोड़ा सा सोने में 5 बज जाता है ना, तो आलस्य आ गया, अलबेलापन आ गया, आलस्य आ गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए, बहानेबाजी नहीं देखना। नहीं बाबा रात को बहुत काम हो गया था ना, इसीलिए सुबह नहीं उठ पाए, आज बाबा ये काम हो गया ना, आज मुरली नहीं सुन पाए, ये सब बहानाबाजी बाबा को नहीं देना है। चलो 70 वर्ष नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए, लेकिन इतना समय तो यह 3 खेल बच्चों ने खूब देखे हैं। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। शिव जयंती में बच्चे जागरण करते हैं, रात को सोते नहीं हैं। तो आप बच्चों को जागरण कौन सा है, कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाती हो, अलबेलेपन में, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हो, है ना। मुरली में भी सो जाते हैं, अमृत बेले सोते हैं, नुमा शाम सोते हैं। बाबा कहता नहीं सोना है, आलस्य अलबेलेपन में नहीं रहना है। तो आज बाप दादा इन 3 बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं। काम आया, क्रोध हो गया, लोभ आया, मोह हो गया, क्यों आ रहा है, क्यों आया। कभी किसी को गुस्सा करके बोल दिए, क्यों बोले, गुस्सा क्यों आया। हम अपने आप को सोच रहे कि हम परफेक्ट हो गए हैं, तो हम सामने वाले पर गुस्सा कर दे रहे हैं। तो अहंकार है ना मेरे अंदर कि हम बहुत अच्छे हो गए, तभी तो हम गुस्सा कर रहे हैं किसी पर। गुस्सा क्यों करना, सब बाबा के बच्चे हैं। तो क्या कहती है, यह तो चलता है ना बाबा, पता नहीं किसने चलाया है,
अब बाबा पूछता है कि थोड़ा बहुत तो गुस्सा करना चलता है ना बाबा, कौन चलाया गुस्सा करना, कौन चला दिया? बाबा नहीं चलाया है, रावण चलाया है ना, रावण चलाया है। तो यह तो होता ही है ना, चलता ही है ना, यह कोई नई बात हो रही है, यह होता ही है। यह क्या है? अलबेलापन नहीं तो क्या है? गुस्सा करना अच्छा लगा? हम गुस्सा किए, हमको खुद अच्छा नहीं लगा, जिस पर गुस्सा किए उसको अच्छा नहीं लगा, फिर अच्छा चीज नहीं है तो उसको बार बार क्यों लाना? जो अच्छा चीज नहीं है, किसी के घर में कि किसी को लौकी नहीं पसंद है तो बोलते हैं ना लौकी नहीं लाइएगा, हम लोग के घर में कोई पसंद नहीं करता, बोलते हैं ना। उसी तरह किसी को शुगर है घर में तो बोलते हैं मिठाई मत लाइएगा, मिठाई कोई नहीं खाता है तो मना करते हैं ना। उसी तरह बाबा कहते हैं क्रोध अच्छा चीज नहीं है। क्रोध कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे, फिर क्रोध कर रहे हैं नहीं। तो बाबा कहते हैं इसने किया ना बाबा, ये हुआ ना इसीलिए हो गया। दूसरे पर दोष रखना तो बहुत सहज है, सामने वाला कुछ कर दिया और हम गुस्सा कर दिए तो ये गलत है। यह ना करे ना तो हम गुस्सा नहीं करेंगे। अगर मतलब बच्चे अच्छे से रहें हम गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा आपके अंदर है इसीलिए आप गुस्सा करें, वो गुस्सा दिला रहा है। बहुत ऐसी माएँ हैं कि बच्चे कितना भी बदमाशी करे गुस्सा नहीं आता है, आता है डांटेंगे बाहर से लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा अंदर से गुस्सा नहीं करेंगे, अरे बच्चा है ना चलो ठीक है। और उसको बाहर से डांट रहे हैं, बाहर से सजा भी दे रहे हैं कि चलो तुमको खाना आज नहीं देंगे, तुमको ये नहीं देंगे, लेकिन गुस्सा से नहीं, सुधारने के ख्याल से हम उसको डांटें फटकारें, लेकिन अंदर से गुस्सा करके नहीं डांटना है। तो बाबा कहते ठीक है, कभी कभी क्या बाबा कहते और बाप ने जो भी कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? क्रोध को खत्म कर सकते हो सभी, पूरी तरह से क्रोध नहीं आना चाहिए। आज से वायदा, बाबा गिफ्ट मांग रहा है यही कि आज से क्या नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, बिल्कुल हाँ। तो आजकल क्रोध का बच्चा रोब की भी भिन्न भिन्न प्रकार के, कोई आंखों से रौब दिखा देते हैं, कोई गुस्सा करके, कोई हाथ चलाकर गुस्सा दिखाते हैं ना। तो रौब भी भिन्न भिन्न प्रकार के। तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? 4 का व्रत लेंगे, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस चारों का व्रत लेना है आज। जैसे पहली बात विशेष दृढ़ संकल्प मेजोरिटी ने किया है, क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? जैसे पवित्रता का व्रत ले लिए तो बाबा कह रहे हैं कि पवित्रता में आ गए तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी छोड़ देना है। तो इसने यह किया तब मेरा हुआ। और बाप जो बार बार कहता है वो याद नहीं रहता है। अगर कोई कुछ बोल देता है ना, सालों साल याद कर लेते। अच्छा पूछा जाए कि कल की मुरली में क्या चला तो याद है? कल की मुरली याद नहीं रहेगी, लेकिन कोई साल भर पहले कोई बात बोला है ना, उसको आज भी हमको ऐसा बोला था। तो बाबा पूछता है कि वो बात तुमको याद रहता है, अब बोलते हो मेरा याद करने का शक्ति नहीं है, तो याद वो बात कैसे याद रह गई? और आज बाबा पढ़ा रहा वो याद ही नहीं रहता है। तो पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखना है, बच्चों को पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखना है। तो संस्कार का सामना नहीं करना है, ये पेपर है। कोई गुस्सा कर रहा है चुपचाप साइड हो जाए, हमको चुप रहना, मेरा एनर्जी बच जाएगा ना। और उसके बाद थोड़ा देर के बाद फिर उसको प्यार से बोले आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, यही बात आप प्यार से बोल सकते हैं ना, तो गुस्सा उनका भी शांत हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने दे। पानी को जब गर्म कर दिए हैं, आग पे चढ़ाकर पानी को एकदम गर्म कर दिए और पानी में हाथ डालेंगे तो हाथ तो जलेगा ना, और उसके बाद पानी को थोड़ा देर छोड़ दीजिए तो ठंडा हो जाएगा, फिर हाथ डाले तो हाथ जलेगा, आराम बुझाएगा। जैसे थोड़ा सा हल्का गर्म रहता है ना तो हाथ डालने पर आराम लगता है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि अगर कोई क्रोध कर रहा है तो थोड़ा देर उसको छोड़ दो, वो उसका गुस्सा शांत हो गया तब प्यार से समझाओ, तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा कि वाह बहुत अच्छे से, देखो इतना हमको इसको डांटे फटकारे लेकिन एक जवाब तक नहीं दी, बल्कि प्यार से आई बोलने के लिए। तो वह 3-4 मास के बच्चे गे करते, अच्छा बाबा कर लेंगे, बाबा हो जाएगा, बाबा नहीं, आज गिफ्ट दे के जाना है, दे के जाएंगे सभी। और गुस्सा जब जब आएगा तो ये गिफ्ट बाबा ले चुका है,
अब मेरा नहीं है ना। बाहर से बच्चों पर आप डांटे, लेकिन अंदर में गुस्सा नहीं होना चाहिए। कैसा बच्चा, पहले जैसे गुस्सा करते थे बच्चों पर, कैसा बच्चा हमको मिला है, ऐसे ही बच्चा मेरा भाग्य में था, यही बोलते थे। और आज वो बच्चे बड़े हुए और ज्ञान के अनुसार उनको वाइब्रेशन देने लगे। आज वही बच्चे कितने अच्छे और शुक्रिया करते, बाबा जो लौकिक में बच्चे मिले हैं, युगल मिले हैं, परिवार मिला, सब बहुत अच्छा है। हम बुरे थे, मेरे अंदर सारा बुराई था बाबा, आपने सारी बुराई निकाल दी। आज कितना मजा आता है उनको शुक्रिया करने में। लेकिन जब तक था तब तक बोलते थे ये भी बुरा, ये भी बुरा, हम केवल अच्छे, यही बोलते थे ना। तो क्या बाबा कहते हैं कि बाप दादा हाथ नहीं उठवाते हैं तो कुछ अलबेली हो जाती हो। क्या समझते हो, कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा भी पेपर आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है, पहाड़ जैसा मुसीबत आ जाएगा। पहाड़ जैसा मुसीबत की ऐसा लड़ाई घर में बढ़ गया अचानक पति पत्नी में कि युगल बोल दिया कि घर छोड़ के चली जाओ, तो क्या बोलेंगे आप, क्या सोचेंगे? चुपचाप हो जाएंगे, आप अपना काम करेंगे। वो तो गुस्सा में बोल रहा ना, उस समय वो आपका पति नहीं है, उस समय कौन है, उसके ऊपर कौन सवार हो गया है? रावण सवार हो गया ना। तो रावण की बात मानेंगे? रावण की बात, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से गुजरना नहीं। तो जिस रावण से हमें कोई रिश्ता ही नहीं रखना, उसकी बात हम क्यों माने? वो गुस्से में बोला है छोड़ के जाओ तुम घर, गुस्से में बोला, गुस्सा रावण है। तो बाबा कहते हैं कि समय का भरोसा नहीं। इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। समय है, कब मृत्यु आ जाएगा, शरीर छोड़ देंगे, है भरोसा? आज करना है, अभी करना। अच्छा, अभी अभी कर लेंगे, बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति हर एक का क्या चाहते हैं, हर एक क्या चाहता है। अभी वो हाथ उठवाते हैं तो कोई राम सीता बनना चाहता है? कौन कौन यहाँ राम सीता बनना चाहेंगे? कोई नहीं। कथा सुनते हैं ना कि नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने। कभी नहीं बोला गया कि राम सीता बनना है। ये इस राज को समझना है, पहले नहीं समझते थे ना, तो बोलते थे हाँ हम राम बनेंगे, हम सीता बनेंगे। नहीं, सीता फेलियर है, फेल हो गई है सीता। सीता को दिया गया लक्ष्मण रेखा, और लक्ष्मण रेखा पार कर गई, बोलने पर भी पार कर गई तो रावण की कैद में चली गई ना। तो सीता बनना है क्या? तो लक्ष्मण रेखा दिया जा रहा ना, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो इसीलिए राम सीता बनेंगे क्या सब? नहीं ना बनेंगे। अब ज्ञान समझ में आ गया ना। तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। अगर राम सीता बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, फेलियर में आ जाएंगे। तो डबल फॉरनर्स में कोई हाथ उठाता है? कोई नहीं। जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना है, अर्थात बहुत काल का राज भाग्य प्राप्त करना है, तो बहुत काल की प्राप्ति है, तो हर बात में बहुत काल चाहिए। मतलब अगर आप गुस्सा को हमेशा के लिए छोड़ दिए तो आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर आप अहंकार को पूरी रीति हमेशा के लिए छोड़ दिए, आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो हमेशा के लिए छोड़ दे, कुछ नहीं। हम रोज उठ रहे हैं, रोज हमको कपड़ा मिल रहा है पहनने के लिए, कहीं ना कहीं बाबा दे देगा, खाना देगा कि नहीं? 2 रोटी मिलेगा कि नहीं? सबको मिलेगा 2 रोटी। फिर चाहिए क्या? क्या चाहिए? कुछ चाहिए? और हम प्यार देते जाएं। आज प्यार का ही नतीजा है कि आज सभी पहुंचे हैं, प्यार में पहुंचे हैं ना। क्या था रिश्ता? अनजानेपन में थे, लेकिन आत्मिक स्थिति में हम सब एक हो गए और हम सब मिल गए। बाबा कहाँ थे आप लोग छुपे हुए? बाबा ढूंढ कर निकाल लिया ना। हम लोग भी कहाँ थे, बाबा कहाँ आया और हम लोग को ढूंढा। तो बाबा क्या, हमने क्या? बाबा कहते हैं बाप दादा ने बातें नोट किया, चलने दो, कौन बना है? बाबा कहते हैं ना बहुत काल का हिसाब है ना। इसीलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता लाओ। दृढ़ता की कमी हो जाती है, तभी बोलते हो जाएगा बाबा, कर लेंगे बाबा। नहीं, चलने दो, कौन मना है? 1-2 बहुत अच्छी बातें सबको आती है। बाप दादा ने बातें नोट किया है, अपनी हिम्मत नहीं रखते।
तो कहते महारथी भी ऐसा करते हैं बाबा, हमने तो किया तो क्या किया। जैसे ज्ञान में ना कोई 1 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का है, कोई 50 साल से का है, जैसे 89 साल हो गया है तो कोई 89 साल का है। अब जो 70 साल का है, 50 साल का है, 20 साल का है, वो उसको अगर गुस्सा करते हुए 1 साल का बच्चा देख लिया तो वो बोलता है बाबा से कि बाबा देखो वो भी तो गुस्सा कर रहा है, 70 साल से 20 साल से चलकर भी गुस्सा कर रहा है। अब क्या बोलते हैं कि बाबा वो जब गुस्सा कर रहा, तो बाबा कहते जो जब वो गुस्सा कर रहा था तब वो महारथी है, तब वो महारथी नहीं है, तब वो रावण है। रावण गुस्सा कर रहा है, तुम किसकी बात मान रहे हो, महारथी की कि रावण की? जब वो अच्छा संस्कार धारण कर रखे बोलता है तब वो महारथी है, लेकिन जब वो गुस्सा कर रहा है तब वो रावण है। तो बाबा कहते तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? महारथी है बाबा, वो भी गुस्सा करता है। अभी देखिए एक जगह पाठशाला खोले थे और एक भाई जो मुरली चलाते थे वो थोड़ा गुस्सा कर दिए और उसके कारण बहुत बड़ा कुछ हो गया और वहाँ की माता लोग अभी मूंझ गई। तो बाबा इसी पर मुरली चला रहा है कि कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, हमें बाबा को नहीं छोड़ना है, बाबा का साथ नहीं छोड़ना है। आज देखिए और बहुत सारी माताएं आने वाली थी, नहीं आ पा रही हैं उसी चलते, उस विघन के कारण। तो अभी तो खैर उन लोगों को भी जगाना है, नए बच्चे हैं सभी। तो बाबा कहते जिस समय गुस्सा किया वो महारथी कहलाने लायक नहीं है। कमजोर करना या आप अपने को धोखा देना है। दूसरे को देखना सहज होता, अपने को देखना थोड़ी हिम्मत चाहिए। अब देखिए कि जैसे कि एक बार क्या हुआ ना कि घर में बच्चे को हम बोले कि दूध देखो उबल रहा है, तुम देखना, दूध उबल रहा है तुम देखना। और बच्चा क्या किया, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान दिया, दूध क्या किया, उबल गया, पूरा ऊपर हो गया। अब गए उसको डांटने लगे, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, केवल मोबाइल में घुसा रहता है, कुछ करता नहीं, बहुत कुछ बोल दिए। और जब कुछ दिन के बाद ना हम दूध चढ़ाएं और हम खुद ही वही बैठे हुए हैं और अचानक ध्यान थोड़ा सा इधर हुआ, दूध उबल गया। अब किसको डांटे? अब डांटेंगे अपने आप को? तो बाबा कहते दूसरों को तो डांटने में हिम्मत दिखा देते हो, अब अपने लिए अपने लिए क्या करोगे? तो बाबा कहते हैं कि दूसरों को देखना सहज होता, अपने को देखना थोड़ा हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा है हिसाब का किताब खत्म करने की गिफ्ट लेने आए हैं। सारा हिसाब का किताब खत्म करना है, दूसरों को नहीं देखना है। आज से किसी का शिकायत नहीं करेंगे। आप खुद अपने अंदर की कमियों को देखेंगे, मेरे अंदर क्या क्या कमी है। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब बन जाता है, उसको खत्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, झुकना भी पड़े, बदलना भी पड़े, परिवर्तन सेरेमनी मनाना ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वो हाथ उठाओ, जो बोल रहे हैं कि हमको बदलना ही है वो हाथ उठाएं, है ना, सभी करके दिखलाएंगे। तो बाबा क्या बोल रहा है कि झुकना भी पड़े, अगर कोई क्रोध कर रहा है आपको झुकना भी पड़े, आपको बदलना भी पड़े और परिवर्तन करना भी पड़े, तो भी हम स्थिर रहेंगे। मतलब नाखुश बार बार हम ही झुके क्या? सब झुकता नहीं, हम ही झुकते रहें क्या? ये नहीं, हम बार बार बाबा क्या स्लोगन दिया है, एक झुक झुक मर मर कर कर। झुक झुक मतलब बार बार आपको झुकना पड़ेगा। अब बाबा के बच्चे जैसे कि अभी देखिए, जब बच्चे बाहर में रहते हैं, बाहर में नहीं आ रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो वो नहीं मिलने आ सकते हैं, तो चलो हम लोग मिलने चलते हैं, बोलते हैं ना। अगर कोई नहीं बदल पा रहा, चलो उसके रंग में थोड़ा सा रंग कर हम बदल जाए, हम उसको बदलने की कोशिश करें। कॉफ़ी और पानी का रिश्ता ऐसा ही है, पानी है अपनी जगह, कॉफ़ी अपनी जगह है। कॉफ़ी क्या करता है, पानी में घुलकर पानी का रंग बदल देता है, बदलता है ना। हमें भी परिवारों के रंग में रंग कर परिवार को बदलना है। अगर हम गुस्सा करते रहेंगे तो सामने वाले को कैसे बदलेंगे? तो हमें पहले बदलना होगा कि पहले घर वाले बदलेंगे तो परीक्षा तो आएगी ना, परीक्षा आएगी। आप जैसे ही बोलते हैं कि हम बदलेंगे, जाएंगे, परीक्षा आना शुरू हो जाएगा। अजा कहाँ गई थी बताओ, कल से नहीं जाना है, ऐसे भी बोलेंगे परिवार वाले। तो चुपचाप रहना, जवाब नहीं देना है। बाबा आप मेरे हैं, सब कुछ पति आप हैं। तो बाबा कहते हैं
कि बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनाना है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वो हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प चालू है, चालू संकल्प भी होता है ना, और दृढ़ संकल्प भी होता है। चालू संकल्प बाबा को नहीं चाहिए, मतलब कोई भी गिफ्ट खराब जैसा दे दिए, वो खराब गिफ्ट नहीं चाहिए, चालू गिफ्ट नहीं चाहिए बाबा को, कमजोर गिफ्ट नहीं चाहिए, अच्छा गिफ्ट चाहिए। तो दृढ़ संकल्प करना है। तो आप सब ने दृढ़ संकल्प उठाया है, दृढ़ उठाया है। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। यह सामने मधुबन वाले बैठे ना, बहुत नज़दीक बैठने का चांस मिलता है। पहली बारी सीट मधुबन वालों को मिलती, जैसे जो मधुबन में रहते हैं तो उन लोगों को तो पहले सामने बैठाया जाएगा ना, अब बाकी जो हम लोग यहाँ से जाते हैं तो हम लोग पीछे पीछे भी बैठते हैं। तो पहले बैठे हैं तो पहले ही रहना, नंबर 1 रहना। तो आज गिफ्ट भी तो बढ़िया हुई ना, बाप दादा को भी खुशी है, क्योंकि आप एक नहीं हो, आपके पीछे आपकी राजधानी भी, आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर में आपके भक्त, सतो रजो तमो गुनी तीनों प्रकार के भक्त आपके पीछे लाइन में लगने वाले हैं। बाबा क्या बोला है कि जैसे जैसे जितना हम सुधरेंगे तो हमारे से ही परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा, विश्व सुधरेगा। तो हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो बदलना हम लोगों को है। तो बाबा कहते हैं कि आपके पीछे लाइन लगनी है, जो आप करेंगे वही आपके पीछे वाले करेंगे। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देखकर उल्टी कॉपी करने में होशियार हो जाते हैं ना। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरी की होती है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बातें कह दी तो कई बच्चे कहते हैं ना, हमको ज़्यादा क्रोध आता ना, कोई झूठ बोल देता है। बोलते हैं ना कि अगर हम कुछ गलत नहीं किए और फिर भी कोई हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप ऐसा कर दिए हैं, तो आप चुपचाप हो जाएं। आप चुपचाप हो जाएं कि बाबा हमें क्रोध नहीं करना है। कोई अगर इल्ज़ाम भी लगा रहा है तो बाबा आप देखो, तुरंत सच का सच, झूठ का झूठ हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं बोलना है कि बाबा कोई झूठ बोलता है, आरोप लगाता है तो हमको बहुत गुस्सा आता है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। तो बाबा कहते हैं, तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज़्यादा क्रोध आता है, कोई झूठ बोलते हैं। लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ हो, किसके तरफ जाना है? सारी दुनिया भी झूठी दुनिया है और एक तरफ बाबा खड़ा है। क्या दिखाते हैं कि अक्षोणी सेना, कौरव सब एक तरफ था और कृष्ण की तरफ केवल पांडव थे। किसकी जीत हुई? पांडव की। कृष्ण तो है ही, है ना, पांडवों की जीत हुई। तो मात्र थे 5 पांडव और उधर था सारा कौरव, सारा कौरव भी था, अक्षोणी सेना भी उधर ले लिया था दुर्योधन, लेकिन जीत हुआ। तो यहाँ भी सारी दुनिया एक तरफ, बाबा के बच्चे मात्र एक तरफ, बहुत थोड़े बच्चे। आज देखिएगा भक्ति मार्ग में आप जाएंगे तो बहुत भीड़ मिलेगा, लेकिन बाबा के घर में इतनी भीड़ नहीं, क्योंकि 33 करोड़ बच्चे ही आएंगे बाबा के पास। जो देवी देवता बनने वाले हैं वही आएंगे, नंबरवार बनेंगे लेकिन आएंगे वही। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि बच्चे कोई झूठ भी करे लेकिन तुम्हें शांत रहना है। तो झूठ को झूठा ही कह दो ना, बढ़ाते क्यों हो? ठीक है, आप झूठ बोल रहे हो, बोल देना है, आप झूठ बोल रहे हो, बस बात खत्म। अब बोलते रहो हम कुछ गलत नहीं किए हैं, अब मेरा बाबा ठीक करेगा, ऐसे बोल देना है। तो यह हुआ, ये हुआ, इतना लंबा चौड़ा सुनाना क्या? वो ऐसा बोला ना बाबा, ऐसा किया ना बाबा, अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, अच्छा 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 के गीत गाते रहो। पसंद है सबको, हर बात में अच्छा है। बोलेंगे कि कोई गुस्सा कर देगा तो बहुत गुस्सा किया बाबा, बहुत गाली दिया हमको बाबा। गाली को आप पकड़े क्यों? आप सुने क्यों? गंदी चीज़ों को सुनना चाहिए क्या? कोई बोल रहा है बाबा आपका बच्चा, हम अपना ध्यान सारा बाबा पर लगा दे, है ना। तो अभी परिवर्तन की ताली तो बजा लो कि हम परिवर्तन कर लेंगे। सब ताली बजाएं बाबा को। सभी ने जोरदार ताली बजाई, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठ जाओ, एकदम कुछ नहीं, एकदम शांत बैठ जाना है और दृढ़ संकल्प करना है। बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलेपन की हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना, मतलब अच्छाई का हिसाब जमा करना, बुराई का हिसाब खत्म करना है, अच्छाई का जमा करना है। लेकिन बाप के दिल तक नसीन बनना ही है।
विश्व के दिल तख्त नशीन बनना है, बाबा के दिल तख्त नशीन, और बाबा के बच्चों के दिल तख्त नशीन भी बनना है ना। अब घर वालों को आप बोलिए बाबा ये तो बहुत खराब है, बाबा ये सुधरता ही नहीं, आपकी कमी है कि आप सुधार नहीं पा रहे हैं, है ना। तो हमें सुधार कर दिखाना होगा ना, तो बदलना है, सबको बदल कर दिखाना। अभी तो जैसे आप लोग नए हैं, धीरे धीरे सब बदलेगा, सब बहुत अच्छा हो जाएगा, बस थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, कुछ हम लोगों को बदलना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता की सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बनने वाले, सदा एक नामी और इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप में आने वाले, आगे उड़ते रहने वाले। बाबा कहता ना एक नामी मतलब एक बाबा, दूसरा ना कोई, दूसरा इकोनॉमी मतलब जो पैसा खर्च कर रहे कोई भी सामान उसको इकोनॉमी से लगाना है, ये नहीं कि जहाँ चाहे वैसा उतना पैसा खर्च कर दिए, नहीं, बहुत इकोनॉमी से। घर में भी चलते हैं तो इकोनॉमी से चलते हैं कि नहीं, कि खर्च ज़्यादा करते हैं, जितना पैसा है उसमें आप बचाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इकोनॉमी से चलना है हर चीज़ में, और एकाग्रता, मन को एकाग्र करना है, इधर बातें उधर की बातें याद नहीं रखनी है। तो बाप दादा के अति लाडले सिखी लदे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, हद की सभी इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। हद का इच्छा रखेंगे तो अच्छा नहीं बन पाएंगे, कोई इच्छा ही नहीं रखिए, अपने आप पूरा हो जाएगा। इच्छा खत्म कर देना है, तपस्वी मूर्त बनना। तपस्वी का मतलब वो तपस्वी नहीं जो हठ योगी बनते हैं, तपस्वी का मतलब है कि निरंतर बाबा की याद रहे, बाबा आप मेरे साथ है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा, बाबा हर बात में बाबा याद आए। तो हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी इच्छा नहीं, है ना, कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, केवल बाबा के लिए इच्छा होनी चाहिए कि हम मुरली सुने, हम बहुत अच्छे से करें, बाबा को बताना है, बाबा ही मेरा साजन है, हम उससे बताएंगे। तो अल्पकाल के लिए लेता है, जो बाबा कहता है ना कि जो बाहरी इच्छा रखता है वो अल्पकाल के लिए, जो बाबा से लेता है वो सदा काल के लिए होता है। इसीलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, हद के मान शान का लेवतापन का त्याग करो। देखो हमको ऐसे बोल दिया, अब जैसे घर में आप गृहिणी हैं और युगल आपके बोल देते हैं कि आप तो इस घर की नौकरानी हो, तो आप बोलते हैं कि हम इस घर की नौकरानी हैं, हमको नौकरानी आप बोलिएगा, लड़ाई हो जाता है ना। नौकरानी ही बोल दिए तो क्या है, अपने घर के लिए ना है तो क्या दिक्कत है। आज पूरे विश्व के लिए बाबा कहता हम नौकर बन के आए हैं, पूरे विश्व के लिए, तो नौकर बन के आए तो क्या हम लोग नौकरानी नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं कि नहीं। तो नौकरी कर रहे हैं उस घर में, नौकरी कर रहे तभी तो आपको रहने दिया जा रहा है। तो बाबा कहते ना कि सबूत दो और त्याग करो लेवतापन का, विधाता बनो। विधि से हमें अच्छा बनना है और विधि से सबको बदलना भी है। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सभी संस्कार स्वतः ही दब जाएंगे। जब विधाता के संस्कार इमर्ज होंगे मतलब अच्छाई का संस्कार आएगा तो बुराई का संस्कार दबेगा कि नहीं, दब जाएगा ना। स्लोगन है, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले खा लेना है। मतलब आप अच्छा कर्म किए, अभी फल आपको नहीं मिला और आप बोलना शुरू कर दिए बाबा हम अच्छा तो कर रहे हैं, कहाँ अच्छा हो रहा है। आप बोल दिए कच्चा फल बाबा दे देगा आपको, लो खा लो, कैसा लगेगा। अच्छा इंतजार करेंगे ना कि धूप में पकने का, तो हमें अच्छा कर्म करते जाना है और चुपचाप बाबा पे समर्पण करना है। बाबा उसको पकाएगा तब आपको खिलाएगा, तब अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। लेकिन अगर आप मांग लिए कि बाबा हम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन कहाँ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, तो आप कच्चा फल मांग लिए और कच्चा मिलेगा, फिर वो टेस्ट नहीं लगेगा। थोड़ा देर के लिए फल का तो आएगा फीलिंग कि फल खा रहे, लेकिन वो टेस्ट नहीं लगेगा।
अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। और ज़्यादा याद करना है बाबा को, मन ही मन और ज़्यादा याद करना। बाबा ये बच्चे आपके हैं, ये परिवार आपका, ये घर आपका है बाबा, अब आप समझो। और क्षमा याचना करना है सबसे। पाप कटेश्वर किसका नाम है? पाप कटेश्वर किसका नाम है? शिव बाबा का नाम है। वह पाप हरनी सब बन सकती हो। अब हम सबको बाबा क्या बनाया? पाप हरनी, है ना। कोई गलत कर रहा है तो उसको शांत कर देना, मतलब पाप हर लिए उसका। तो ज्वाला रूप होगी। इसी याद के द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकेंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर चलो। हर वक्त मैं और मेरा बाबा। कोई भी समय साधारण याद ना हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। स्नेह भी हो, जैसे बच्चों को प्यार भी कर रहे तो बाहर से हमको उसको डांट कर समझाना भी है ना। तो बाबा से प्यार भी कर रहे तो अपने अंदर दृढ़ता की शक्ति भी रखना कि हमको बनना भी है। तो ये दोनों का स्वरूप बनना है। ओम शांति।